बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर आज अपने एक प्रोग्राम पर है और आज हम 7.3 की आखिरी जो क्वेश्चन है 10 और 11 जो वो इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। 8 और 9 क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसे ही हैं दोनों क्वेश्चन। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अ लैंड सर्वायर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट दिस एंड दिस। वो कहते हैं कि लैंड सर्वायर है जो क्या करता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो कॉर्नर्स है ना उसको मार्क कर देता है। और वो कैसे करता है कि ए कॉर्नर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स V1 है, बी के ये हैं, सी और ये डी है, उसको मार्क कर दिया। अब वो कहते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड द पेरीमीटर, कैलकुलेट दिस पेरीमीटर। तो बिल्कुल हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 था वैसा ही है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। और आपको याद होगा पेरीमीटर का मैंने फार्मूला बताया था कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो हमें जस्ट यहाँ से दो चीजें ही फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, और ये बात भी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी और दोनों विड्थ जो है ये आपस में इक्वल होंगे। तो आपको कोई एक लेंथ फाइंड करनी है और एक विड्थ फाइंड करनी है, क्योंकि जब एक लेंथ फाइंड हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली वही होगी, उसकी लेंथ उतनी ही होगी। अगर एक विड्थ फाइंड कर लेते हैं तो उसकी सेकंड जो विड्थ है वो भी उतनी ही होगी। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से, और ए बी को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा और वो हमने सामने लिखा हुआ है x2 माइनस x1, मतलब 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये आ रही है 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें फाइंड हो चुकी है जो कि 5 है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ से इसकी विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। वो आप बी से सी भी फाइंड कर सकते हैं, डी से भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो बी से सी जब इसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं, विड्थ जो इसकी है रेक्टेंगल की, तो एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये आ गया 5 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो विड्थ भी 5 आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ना, जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है बल्कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि जिसकी चारों साइड इक्वल होते हैं वो स्क्वायर होता है। तो जब हमारे पास एक 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो पेरीमीटर के लिए भी यही फार्मूला है, चाहे वो लेंथ उसकी जितनी भी है ना तमाम को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो सेम वही होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। तो ये आ जाएगा 2 टाइम 2 इंटू 10 एंड 20 यूनिट्स जो है ये इसका पेरीमीटर है जो हमें फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, 11 क्वेश्चन में कहते हैं कि लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन के गिर्द जो है ना बाड़ लगाने की जरूरत है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट्स। गार्डन के जो कॉर्नर्स हैं वो ये हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स A, B, C एंड D। मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब वो कहते हैं कि आपने ये बताना है कि उसके गिर्द जो हमें फेंस लगानी है ना, बाड़ लगानी है, उसके लिए मटेरियल जो है वो कितना रिक्वायर होगा। तो हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, उसकी फेंसिंग जो है वो कितनी रिक्वायर होगी। तो बिल्कुल 8वां सवाल है, हमें वही काम करना है। अगर हमें इसका पता चल जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब लेंथ, विड्थ और लेंथ ये सारी पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कि उसके लिए फेंसिंग जो है वो मटेरियल कितना रिक्वायर होगा। तो सेम वही काम करना है हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
जो कि हम कहते हैं कि ये क्या है, ए बी है, ये फाइंड करना है। और इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास उस लेंथ, उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 5 आ चुकी है। इसी तरह हम इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की शेप में वो गार्डन ही है। अब वो BC फाइंड करें आपकी मर्जी है, AD फाइंड करें आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ से BC फाइंड करने लगा हूँ, जो कि 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो आ चुकी है हमारे पास 3 है। अब हमें बताना है इसका फेंसिंग मटेरियल कितना रिक्वायर होगा, उसके लिए हमें पता होगा ना कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो तभी हम उसको बता सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ विच इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास आ चुकी है 5 और विड्थ है हमारे पास 3, तो ये आ गया 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, ये उसका पेरीमीटर है। अब जितना पेरीमीटर है इसका यूनिट कोई भी हो सकता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है, तो जितना भी उसका पेरीमीटर आ चुका है ना, वही उसका क्या होगा, फेंसिंग मटेरियल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थस 16 यूनिट्स इज द फेंसिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये कंप्लीट जो वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।